श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन भयो। सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित समझाए, बोले परीक्षित 7 दिन में मरवे वारी की मुक्ति को उपाय मत पूछो, यूं पूछो 7 दिना में मृत्यु हो वासे पहले पहले भगवत दर्शन कैसे होएगो। बंधुओं, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि मरवे के बाद ठाकुर जी मिलेंगे ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को अपनी प्रकट अवस्था में ठाकुर जी मिले, श्री वंशी अली जी को ठाकुर जी प्रकट अवस्था में मिले, सूरदास, रैदास, भक्तिमती मीराबाई, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सबन को प्रकट अवस्था में मिले, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा काहे को कर रहे हैं? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। हमारे श्री बिहारिन दास जी बैठे हैं यमुना जी के तट पर, इतने में ही खेलते भये नंद नंदन अपने सखा ग्वाल बालन के संग पहुंच गए और जाए करके खेलन लगे। तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला जी कौन सा बाबा बैठो है? ठाकुर जी बोले बैठो रहने दो। अच्छा, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि श्री बिहारिन दास जी को सुनाई दे रही है। ग्वाल बाल सब बोले, लाला जी कौन बैठो है? ठाकुर जी बोले, तो क्या करनो, बैठन दे बाबा, मोड़ा बैठो, कोई बैठ के भजन कर रहा है, बैठो रहने दे। ना लाला ने कि आते जाए के बात तो करें जी, है कौन? ठाकुर जी बोली, अरे कहाँ बात करनी है, रहने दे, वाकू भजन करन दे अपनो। ना ना लाला, हम तो जाए के आते बात करेंगे। ठाकुर जी बोले, चलो तो फिर बात करो, कहाँ बात करनी है। सबरे गए, जाए करके बात करन लगे और निवेदन करके पूछन लगे, बाबा तुम कौन हो, कहां ते आए हो, तुम्हारो नाम कहा है? एने आंखन ने खोल के हमें देख तो लो, कहां आंखन ने मूत के बैठे हो? श्री बिहारिन दास जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, नेत्र बंद किए किए पूछ रहे हैं, आप कौन हो? बोले, अरे बाबा जाए ना जाने, जाकू ब्रह्मादि देवता ढूंढते डोले, वैकुंठ में भी ना मिले, वेदन में बड़े बड़े वेदज्ञ ढूंढते डोले, महू ना मिले। आज तेरे सामने खेल तो आए गए हो बाबा, ये साक्षात नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, साक्षात ठाकुर जी है या ब्रज को लाला है? तो बिहारिन दास जी बोले, तो फिर हमसे क्या काम है आपको ये बताओ। बोले कि हम आए भैया आपको दर्शन देवे आए। बिहारिन दास जी बोले, ये बताओ आपके साथ में स्वामी श्री हरदास जी आए कि नहीं आए? ठाकुर जी बोले, ना वो तो ना आए। बोले, जब श्री स्वामी जी आपके संग नहीं आए, किशोरी जी आपके संग नहीं है, तो बिना स्वामी जी और श्री श्यामा जी के कोई भी आ जाए, कोई भी हरि आ जाए, चाहे हरि के हरि आ जाए, हम बाकू आंख खोल के ना देखेंगे, लौट जाओ वापस, हमें ना मिलना आपसे। तब ऐसो कहवे कि श्री प्रकट है करके स्वामी जी ने अपनी गोद में दर्शन कराए प्रिया प्रियतम के, तब श्री बिहारिन दास जी ने नेत्र खोल के तब दर्शन किए, बिना स्वामी जी के इनके दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे या ब्रज में, लेकिन सबने अपनी जीवित अवस्था में, प्रकट अवस्था में दर्शन किए, कोई ने भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करी। और एक बात बोल दूं मैं आपसे, अगर आप अन्यथा ना लो तो, जाकू अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव नाए भयो, तो ये समझ लियो कि वाकई फिर मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म भयो होगो, या वो स्वर्ग गयो होगो, या वो कहीं और होएगो, मुक्ति नाए भई। वाकई मुक्ति वही की है सके जाने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव कियो हो। या हमारे भैया काय को दुनिया भर के प्रपंचन में पड़े हो, हमारे जीवन के कितने दिन बचे कुछ पता तो है ना है। लग जाओ आज ते भजन में, ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, करनो है, करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ है जाएगा। हमने जितने भक्तन के चरित्र पढ़े हैं, चाहे भक्तमाल जी में हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, सब ने मुक्ति प्राप्ति की, लेकिन सबके चरित्र में मुक्ति से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं।
ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भगवत दर्शन के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अनुभवी ना भयो जीवन भर ठाकुर जी को, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अंते नारायण स्मृति मुक्ति प्राप्त कराती है, पर अंत में नारायण स्मरण भी उसी को ही हो सकता है जिसने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ढूंढो, खोजो, कहां है श्याम सुंदर, और इन दो युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो। केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए। एक पंक्ति गामे ना, हमारे व्रज में भी कई लोग गामे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और किस लिए छोड़ा जग, किस लिए नाता जोड़ा आपसे? केवल एक बात सुनने के लिए। क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। बस ये कह के आप चले जाइयो, फिर जीवन में कभी मत मिलियो, अंतिम श्वास तक मत आइयो। बस एक बार ये कह के चले जाओ नाथ कि हाँ, हम आपके हैं, आप हमारे हो। भैया, सिद्धांत अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, पर सब में मूल तो यही है कि प्राप्ति से श्याम सुंदर की करनी है, और जीवित अवस्था में करनी है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को समझाया, मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की याचना करो। और श्री सुखदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, नाथ, अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, अब आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिन में आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री 2 पुत्र, इनमें से एक पुत्री हुई देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी, और श्री कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाके भजन करने लगे। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम था देवहूति, जिनका चरित्र अभी हमने सुना। एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, और 2 इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा का 2 कन्याओं से विवाह हुआ। एक का नाम था
सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम श्री ध्रुव हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। अब ये प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं और हम सब की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, मन और बुद्धि, ये दो पत्नी हैं हमारी। जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि कहा के कहा अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाके तो बाबा कथा करा रो है, वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ वे के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरो गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पर चलाए कि यही सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है यही सुन लो, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सबना है जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे भैया दोनों मन है रहे, मेरो मन तो हेरो घरों रुक जाऊं, मेरो मन हेरो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा, मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि, व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं, जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया, ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात यहां पर ध्रुव जी के वंश की आगे कथाएं सुनाई गईं। इन्हीं के वंश में बैन हुए, बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हुए श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाल अवस्था में ही अपने भजन के माध्यम से विपरीत परिवार में जन्म लेकर के भी प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। खंभ भेदन करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ और बलि ने तीनों लोक हड़प लिए। उस तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। बोलो वामन भगवान की। वामन अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम पूरी सूची सुना रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म कर सकें। आज अभी हम 9वें स्कंद पर पहुंच गए, 10वें स्कंद पर ठाकुर जी को जन्म होएगा। तो
भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके जो वन की ओर चले गए। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष वन में निवास करने के पश्चात रावण जैसे खलों का वध करके जो वापस कौशलपुर अयोध्या में आकर के विराजे, ऐसे राजकुमार प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में सुनाते हुए कथा यहां पर प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा, और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। जिस प्रकार अभी हमने संपूर्ण 9 स्कंद आपको पिछले 15-20 मिनट में सुनाई दिए, ऐसे ही श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। जैसे ही 2 श्लोकों में सुनाई तो श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज बोले, आपने अब तक की लीलाएं मुझे छोटी छोटी सुनाई, कोई बात नहीं, पर जिन कृष्ण की लीला सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, उनकी तो लीला मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। पहुंच गए महाराज जी 10वें स्कंद पे। आज तो हनुमान जी भी कह रहे होंगे मोतु तेज उड़ के गयो है। जाते ज्यादा समय तो मोह लंका पहुंचने में लगी, जितनी देर में ही प्रथम ते 10वें पे पहुंच गो। भैया देखो, ये तो कई लोगों के मन में भाव रहे ना कि अरे कृष्ण जन्म कर रहे हैं तो उन्हें कथा भागवत जी की पूरी तो करें। तो बस उनकी भावना की पूर्ति के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम और ये सबरे स्कंद स्पर्श मात्र किए हैं। बाकी कथा तो भैया 4 घंटा का 4 महीना हम सुनाते रहे तो पूरी नहीं होगी। बीच बीच में ऐसे ऐसे भाव आएंगे, चरित्र आएंगे, लीला आएंगे, सबको विस्तार कैसे करेंगे? तो और यहाँ तो नियम है 5 बजे के बाद मैया उठन लगे सबरी, तो वैसे ही 5 बजे तो पहले ही जन्म उत्सव है जाए, इतना उत्सव की व्यवस्था करिए। और कल तो यहाँ पे 56 भोग भी होंगे। कल तो व्रज की लीला ही हमें सुनानी है, ठाकुर जी की बाल लीला, व्रज लीला, गौचारण लीला और गोवर्धन लीला। यहाँ ऊपर बगल को पर्वत बिल्कुल गिरिराज पर्वत जैसा ही है और वह पर्वत के ऊपर ऐसे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। तो कल तो ऐसा लगे जटेरी धाम वाले सबरे ब्रजवासी बनकर के। और कल की योजना महाराज जी बताएंगे कैसी बनाई है कल की योजना, और वह योजना के अनुसार फिर कल 56 भोग भी होएगो। आज ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव होएगो। अभी हम ठाकुर जी को जन्मोत्सव प्रारंभ करेंगे, वहां से पूर्व महाराज जी कछु आपको निवेदन करना चाह रहे हैं, आप सब लोगों ने श्रवण करो। ये जटेरी धाम वासियों के बड़े सौभाग्य हैं। या तो गत वर्ष पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज जी, नाम तो हम कैसे लें, पर हमारे परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर मलुकपीठाधीश्वर महाराज जी ने एक ही दिवस में 3 दिवस की कथा सुनाई थी। या आज हमारे पूज्य श्री इंद्रेश जी ने एक ही दिवस में 9वें स्कंद तक की कथा सुनाई। और व्यास जी महाराज जी ने जो कहा कि रसिक शब्द की व्याख्या, तो रसिक शब्द स्वामी जी महाराज के लिए इसलिए कहा गया कि तेल तूल पावक मिले, दिया कहावे सोए,
दीपक में 3 चीज़ों को मिलकर के तब दीपक बनता है, तेल, तूल, बाती, पावक, अग्नि, तब वाको नाम पड़े दीपक। तेल तूल पावक मिले, दिया कहावे सोए, ऐसे ही ज्यों जल घोरें सर करा, रसिक कहावे सोए। जिस प्रकार जल में यदि चीनी को, मिश्री को डाला जाए तो वह अपना अस्तित्व खो देती है और जल स्वरूप ही हो जाती है, ऐसो रसकन को स्वरूप है। यानी कि विषयान ध्यायेत तश्चित्तम विषयान विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य का मन विषयों से केवल सुसज्जित हो सकता है, जैसे मंच पर फूल लगे हुए हैं, किंतु यह फूल हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, केवल ऊपर ही रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी का ध्यान करते करते यह जीव, यह चित्त ठाकुर जी के ही स्वरूप में विलीन हो जाता है, तब रसिक शब्द की अनुभूति का प्रारंभ होता है। पूज्य श्री व्यास जी महाराज। अद्भुत बात महाराज जी ने स्पष्ट करियो। जैसे चीनी पानी में घोल के अंतर ध्यान है जाए, ऐसी जो प्रिया प्रियतम के नित्य विहार में स्वयं को घोल के स्वयं को स्वरूप मिटाए दे, वो रसिक है। तो बताओ हम कहाँ, हम तो पता चल रही है कि हम इंद्रेश हैं, आप जटेरी वारे हो, जो गोवर्धन वारे हैं, हम तो हमारो स्वरूप अभी मिलो ही नहीं ठाकुर जी में, तो हम रसिक कैसे है सके। अद्भुत बात महाराज जी ने सुनाई, खूब सुंदर भाव। ऐसे ही भावन के काजे तो हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे शहीद ध्रुवदास जी महाराज के में अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे, नंदोत्सव मनाएंगे। और सुनो, आज नंदोत्सव में कछु हैवे वार हो यहाँ पे, तो पहले ही अपने लत्तान को संभाल लियो। हाँ, तो भागियों मत, और जो उठ के जाएगो, और पीछे वारी ने तो हम कछु कह ना सके, बाकी जो उठ के जाएगो वाकू बगल वारी की सौगंध है, आज कोई उठ के नहीं जाएगो। भैया देखो एक बात कहूं, मैंने तो महाराज जी से कही, महाराज जी कथा होन दो, सामान्य सो ही कछु कर देंगे। महाराज जी बोले काय को सामान्य सो, जटेरी में है रो, उधम ते करेंगे पूरा। ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, खूब चकाचक आनंद होना चाहिए। तो हमारे हरिदास परंपरा में तो श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव जन्माष्टमी पे मनाया जावे, उनको चरित्र भी एक दिना में कथा में कहूँगो, पर आज इतनो भाग लियो हूँ तो नेक हृदय को ठोर दे दूं। फिर के बाद ठाकुर जी के मंगल में नंदोत्सव में हम आप सब लोग प्रसन्न प्रवेश करेंगे। चरणन की बलिहारी श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की। सब लोग गाओ, पहले किशोरी जी को प्रणाम कर लें और किशोरी जी से कहें कि आपके या जटेरी धाम में विराज रहे, ठाकुर जी को नंदोत्सव प्रारंभ हो, हे श्यामा जू वहां से पूर्व आप ही चित्त में आए के विराजमान है जाओ। चरणन की बलिहारी श्यामा जू के चरणन की, जे हैं बसत किशोर लाल के, जे हैं बसत जे हैं बसत किशोर लाल के, जे बसत प्राणन मध्य सदारी, श्यामा जू के चरणन की बलिहारी,
श्यामा जो के चरणन की, मेरे श्यामा जो के चरणन की बलिहारी, श्यामा जो के चरणन की। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, बिहरत कुसुम बिहरत कुसुम पराग लगत जब, बिहरत कुसुम पीत बसन ले झारत, पीत बसन ले लूठत मयूर चंद्रिका तिन पर, लूठत मधुर चंद्रिका अद्भुत छवि निहारत, अद्भुत छवि निहारत, चरणन की बलिहारी, श्यामा जो के चरणन की, श्यामा जो के चरणन की बलिहारी, श्यामा जो के हे जावक चित्र बनाई सवारत, जावक चित्र करनी सफल तब मानत, करनी हे हित ध्रुव ते दुर्लभ सब हीन ते, 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 रसिक मरम पे जानत, रसिक मरम पे ओ चरणन की बलिहारी, श्यामा जो के चरणन की बलिहारी, चरणन की बलिहारी, श्यामा जो के चरणन की, चरणन की बलिहारी, हाँ चरणन की बलिहारी। बोलो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। जो प्रिया प्रियतम के नित्य रस में स्वयं को घोल करके अपना अस्तित्व मिटा दे, वो रसिक है। और वही बात श्री कृष्ण लीला प्रारंभ करने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित के लिए, क्या कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजसी सत्तम,
वासुदेवेक कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। यही बात बिल्कुल जो महाराज जी ने बीच में कही, यही बात यहां श्री परीक्षित जी महाराज के प्रति सुखदेव जी कह रहे हैं। जब 4 दिन बाद कथा को थोड़ी देर रोक दिया गया और सुखदेव जी बोले चलो थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा लो पी लो, थोड़ी देर बैठ लो, हाथ पांव सीधे कर लो, आराम करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो इस बात को सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज नैषाति दुस्सहा छुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। यही बात यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले महाराज आपके मुखमंडल से कथा सुनने के बाद अब मुझे कुछ और करने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी भूख चली गई, मेरी प्यास पूरी हो गई, मेरा आराम निद्रा आदि आदि जो भी शरीर के लक्षण होते हैं आपकी कथा सुनने से सबकी पूर्ति हो रही है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, मेरी निद्रा पूरी हो जाती है। आप जब बीच बीच में कोई रसभरी ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं तो ऐसा लगता है गले की सारी जितनी भी सूखाहट थी वो सब नष्ट हो गई, मानो जैसे किसी ने पेय जल पिला दिया हो। आप जब सुंदर ज्ञान की चर्चा देते हैं उससे मेरा पेट भर जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने बहु व्यंजन पकवान बना करके खिलाए हों। मेरे शरीर को अब संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये कथा ही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। अब कृपा करके इस कथा को विश्राम मत करो, सुनाते रहिए। आपके मुख रूपी चंद्रमा से ये जो कथा रूपी अमृत निर्झरित हो रहा है, इसके आगे अब मुझे संसार के किसी विषय की इच्छा नहीं है नाथ। इसी को तो रसिक कहते हैं। कल हम लोग कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज स्वयं कुछ नहीं पाते, सबको पवाते हैं, और स्वयं कभी कोई बहुत कह भी दे तो एक सीख बस एक सामग्री में बोर करके उस सीख में जितना आ जाए उतना ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीव को मोहनथार चाहिए, हमारी जीव को लड्डू चाहिए, हमारी जीव को चटनी चाहिए, रोटी चाहिए, पकवान चाहिए, पर उनकी रसना को तो केवल प्रिया प्रियतम को आस्वादन करना है। हमारे नेत्रों को दुनिया के सब प्रपंच देखने हैं पर उन्हें तो केवल श्री प्रियालाल जी देखने हैं। हमारी कानों को सबके लड़ाई झगड़े सुनने हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी मैया ने कहा कह दी, कौन के छोरा ने कहा कौन सी बात कह दी, सब सुनना है। पर उनके कानों को तो केवल प्रिया प्रियतम का मधुर स्वर सुनने की इच्छा है। वही तो रसिक हैं। ऐसे ही देखत रहूं तुम जन्म सफल कर मानूं, और कुछ नहीं चाहिए हमें, यही रसिक है। और यहां पर श्रीमद् भागवत में भी इस बात को पुष्ट कर दिया कि कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले यदि सुखदेव जी जैसी, परीक्षित जी जैसी, स्वामी श्री हरदास जी जैसी स्थिति नहीं बनी तो व्रज लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जहां कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आहा राजन, अब तुम्हारी मन इंद्रिय पूर्ण रूपेण कृष्ण आस्वादन के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हें व्रज की लीला सुनाऊंगा, अब तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को कहा था कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतरण होगा और मैं पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। यह आकाशवाणी देवताओं ने जैसी सुनी, सब देवता ब्रजमंडल में रूप बदल बदल के आ गए। कोई वृक्ष बन के आयो, कोई गैया बन के आयो, कोई नदी बन के आयो, कोई तालाब बन के आयो, कोई पहाड़ बन के आयो। साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बरसाना पर्वत बन के आए। साक्षात देवादिदेव महादेव नंदेश्वर पर्वत श्री नंदगांव को पर्वत बन के आए। स्वयं साक्षात नारायण ही गोवर्धन पर्वत बन करके आए। सब 33 कोटि देवता, सारे तीर्थ सब ब्रज में आकर के विद्यमान हो गए। क्यों?
ठाकुर जी यहाँ जन्म लेवे वारे, ठाकुर जी यहाँ आवे वारे। इसलिए भैया व्रज में कण हो, वृक्ष हो, पल्लव हो, पर्वत हो, ये सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। क्यों? सब किसी ना किसी रूप में जब आए थे तब देव स्वरूप थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। या हमारे व्रजमंडल को हर कण पूजनीय है, हर कण वंदनीय है, सब ठाकुर जी के स्वरूप है। 84 कोष व्रजमंडल में 33 कोटि देवता आ गए। यहां सूरसेन मंडल, एक मंडल था सूरसेन, वहां के राजा का नाम भी सूरसेन ही था। सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी, और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और मथुरा के राजा उग्रसेन के भैया हैं देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय किया। कंस क्रूर तो था ही, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन मथुरा में अपनी छवि सुंदर बनाने को माने बड़ो प्रयास कियो। लेकिन मथुरा के सबरे ब्रजवासी जानते कि भैया कोरो राक्षस है ये चाहे जो कर ले, लेकिन ये फिर राक्षस ही रहेगो। तब कंस ने मन में विचार कियो कि मैं अगर अपनी बहन को कन्यादान करूंगो या को ब्याह धूमधाम से करूंगो और वहां 2-4 आंसू बहाऊंगो और फिर अपनी बहन को विदा करवे के काजे जाऊंगो, ये सब दृश्य जब सबरे मथुरावासी देखेंगे तो इन सबन की मेरे प्रति स्नेह बुद्धि रह जाएगी। और केवल मथुरावासियों की स्नेह बुद्धि का दुरुपयोग करने के लिए कंस ने देवकी जी का विवाह किया। देवकी जी को ब्याह भयो, सब मथुरावासी बुलाए, सब देख करके कह रहे हैं अरे भैया देख, भैया हो तो ऐसो कन्यादान कर रहो अपनी बहन को। और कंस रो रो करके कन्यादान करे, रो रो करके बार बार देवकी के चरण पकड़े, रथ में बैठाए करके स्वयं रथ हाँक के विदा करके ले जा रहे है। सब मथुरावासी बोले भैया हम तो आज तक याकू राक्षस समझो करते, लेकिन देखियो कितनो भलो मानुस है, अपनी बहन को स्वयं, इतने सेवक हैवे के बाद भी अपनी बहन को स्वयं विदा करवे जा रहे है। आकाश में देवताओं ने सोची अरे भोरे भारे ब्रजवासियों, तुम समझ ना पा रहे हो ये कंस कैसो है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कह दिया अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे ही सुनी मेरा काल, सारा आडंबर सारा नाटक एक तरफ छोड़ दिया, तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के केश पकड़े और जैसे ही गर्दन काटने लगा, मथुरा वासियों को सच पता चल गया। राम 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 राम, अभी तो इतना बड़ो बहन को भैया बननो, स्वयं ही सबरो ब्याह कर रो, इतनी जोर शोरते यानी कन्यादान कियो, अभी विदा करवे जा रो, और अब नेक पतो चली कि बहन को पुत्र ही काल बनेगो, सो मारवे डोल रो है। अरे या की सच्चाई सामने आएगी सबन के। वसुदेव जी ने तुरंत कही अच्छा ये होता है, पाखंडी का पाखंड बहुत दिन तक टिकता नहीं, और कई बार यदि पाखंडी पाखंड कर रहा है, दुनिया उसको नहीं पहचान पाई तो ठाकुर जी ही उसका पर्दाफाश करते हैं। देखो ऐसा हो ये या को स्वरूप जे है। तो इसलिए भैया बहुत जल्दी कोई के विश्वास में मत आ जाए करो। और हम ब्रजवासी तो वैसे ही भोरे हैं, नेक में हमें लगे अरे भलो 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 है भैया, खूब भजन करे, इतनी सवेरे उठ जाए, धोताएं उठ करके यूं करे यहाँ जाए यूं करे, ऐसे जाके नियम है। नेक में हमें हमारो समर्पण है जाए के प्रति। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परखने लग जाओ सबको कि पाखंडी तो नहीं है। आपकी श्रद्धा है तो आप अपनी श्रद्धा पूर्ण करो, आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन ठाकुर जी पाखंड को ज्यादा दिन टिकने देते नहीं। कंस के चरण पकड़ लिए, वसुदेव जी बोले भैया इनको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे सब तुमको दे देंगे, इनको छोड़ दो। तब कंस ने कारागृह में डाल दिए,
6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में साक्षात श्री बलराम जी महाराज पधारे। मैया के गर्भ में जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा कर दी कि हमारे बड़े भैया बलराम जी प्रकट है वे वारे हैं, आप कैसे करके इनको स्थानांतरित करो। और 6 महीना देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दियो। कंस को खबर पड़ी कि महाराज 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट है गयो, अब 8वें बालक आवे वारो है। आहा, अब कंस की स्थिति यह गई है, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं देवकी मैया के, कारागृह में जाकर के जैसे ही देवकी मैया को देखे, कंस के चित्त में बड़ी करुणा, बड़ो प्रेम, बड़ी दया आ जाए। मंत्री आदि सब के महाराज आप आजकल थोड़े बदल से गए हो। बोले क्यों? बोले पहले आप में इतनी दया नहीं थी, इतनी करुणा नहीं थी, इतना प्रेम नहीं था, आजकल आप बड़े करुणावान होते जा रहे हो, क्या कारण है? बोले पता नहीं, जब से यार देव की बहन को मैं देखूं, पता ना या को देखते ही मुंह में दया क्यों आ जाए। क्यों? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर अनेक संतों के दर्शन करते करते कभी ऐसे संत के दर्शन हो गए जिसके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी विराजमान है, तो उसके दर्शन से हमारे अंदर जो क्रूरता है, जो कपट है, छल है, क्रोध है, मोह है, द्वेष है, अभिनिवेश है, कहीं ना कहीं उसके चित्त में अगर ठाकुर जी बैठे होंगे तो दर्शन से हमारे चित्त के दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संत दर्शन आवश्यक है। 2 बातों की पुष्टि हो रही है बेंजोनेक का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि संत के हृदय में ठाकुर जी होंगे तो हमारे दोष उसके दर्शन से समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, संत भजन करके ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करते हैं, पर ठाकुर जी बैठे कि नहीं इसका प्रमाण क्या है? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी अगर संत के सामने आ जाए और वो अपने दोष का त्याग ना करे तो समझो अभी ठाकुर जी आए नहीं है चित्त में, अभी भी ठाकुर जी को आगमन रह गए हो है। आज हम कथाओं में श्रवण करते हैं, हितरवंश महाप्रभु का एक झांकी देखिए, एक झलक देखिए नरवाहन ने। अरे उसका नाम ही नरवाहन था, मतलब जो मनुष्यों को अपना वाहन बना लेता, इतना क्रूर था नरवाहन। जैसे ही मदन टेर पर विराजमान श्री राधा वल्लभलाल जी की सेवा कर रहे श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के देखा, तो हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी को देख रहे थे, पीछे नरवाहन खड़ा था, तो महाप्रभु जी ने केवल इतना मुंह घुमाया, आधा मुख देख करके नरवाहन की स्थिति ये हो गई, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन राधा वल्लभ, यही कीर्तन करने लगा वो नरवाहन, केवल आधा मुख देख करके। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का मुख देख करके कितने वैष्णव साक्षात भगवत प्राप्त हो गए, केवल उनकी रूप माधुरी देख करके। आज भी हमारे भारतवर्ष में वृंदावन में ऐसे कई संत महापुरुष हैं, उनकी उपस्थिति, केवल उनका आना और हमारे सामने आकर के खड़ा होना हमारे हाथ पैरों को झकझोर देगा, नेत्रों से अविरल अश्रु निकलने लग जाएंगे, मन के जितने विकार हैं सब पर ग्लानि होने लग जाएगी। इस बात का प्रमाण है कि उनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। हम आप सब लोग गृहस्थी हैं, जितने यहां लगभग बैठे हैं, लगभग गृहस्थी बैठे हैं, हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं पर भजन करते हैं। जरूरी नहीं है कि संत महापुरुषों के चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे तो उनके रूप दर्शन या उनकी उपस्थिति से ही किसी के मन में विकार नष्ट होंगे। हम गृहस्थी भी यदि भजन करें ना, खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, खूब ठाकुर जी का स्मरण करें, ठाकुर जी हमारे चित्त में भी आ गए तो हमारी उपस्थिति से भी किसी ना किसी के चित्त में परिवर्तन हो सकता है। हमारा प्रभाव नहीं होगा, वो हमारी वाणी प्रभावशाली नहीं होती, हमारा रूप प्रभावशाली नहीं होता, हमारी उपस्थिति प्रभावशाली नहीं होती, प्रभाव होता है हमारे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी का। और एक बात सुनिए,
जिसकी उपस्थिति प्रभाव डाल भी देती है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके आने से हम लोगों के आंख, मन, बुद्धि में वही दिखते रहते हैं। फिर कई बार व्यक्ति का भी प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का प्रभाव कल्याणकारी नहीं होता, उससे कल्याण नहीं होगा हमारा, और कुछ दिन बाद वो निकल भी जाएगी स्मृति से उसकी स्थिति। पर जिसके चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे, वो यदि एक बार भी सामने आ गया होगा, उसका चिंतन चित्त से जाएगा नहीं, सदा उसकी स्थिति, सदा उसका चिंतन बना रहेगा। तो तिलक स्वरूप लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति से किसी का क्रोध कम ही नहीं हुआ। तो ये बात मान लेनी चाहिए कि अभी चित्त में ठाकुर जी नहीं है हमारे। हमने कितनी बार अनुभव किया अपने पूज्य गुरुदेव के लिए, हमारे वृंदावन के कई संतों के लिए इतनी भयानक परिस्थिति हो गई कि महाराज अब तो लड़ाई झगड़ा होकर के ही सब खत्म होगा, लेकिन उनके आते ही, उनके दो शब्द बोलते ही अपने आप सब समाधान हो गया, सब शांत हो गया। कैसे? यही बात कितने लोग पिछले 2 घंटे से कह रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन एक महापुरुष आकर के वही बात बोल देते हैं तो सब समाधान हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। यशोदा मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं, इसलिए कंस अपनी क्रूरता भूल रहा है। कंस अब कैसे जाता है कारागृह में, अपने सैनिकों से कहता है, सुनो, नीचे जाते ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, मुझे दया आने लगेगी, मुझ में बहुत करुणा आ जाएगी, मैं कारागृह खोलने को कहूंगा, खोलना नहीं, खींच करके मुझे वहां से लिया ना। पता नहीं क्यों देवकी को देखते ही मुझे दया आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में ठाकुर जी हैं। दया का स्वभाव, करुणा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अगर किसी के अंदर दया ज्यादा दिखे ना, तो ये समझ लेना कि कभी तो याकू ठाकुर जी को अनुभव भयो है, तभी याके अंदर दया है। किसी के अंदर प्रेम ज्यादा दिखे तो अनुभव कर लेना, कभी किसी महत्पुरुष का दर्शन इसको हुआ, तभी इसके चित्त में प्रेम है। कंस पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, लेकिन भादों का महीना आया, रिम झिम बारिश हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में सोए हैं सब मथुरावासी, गोकुलवासी, पूरे ब्रह्मांड के निवासी, सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल आकाश में बादलों की ओट में कहीं कहीं चंद्रमा दिख रहे हैं। तभी पवन देव मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के पेड़ हैं, सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप सब अपनी सुगंधी मुझको दे दो, मुझे पूरी पृथ्वी को जाकर के सुगंधित करना है। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। आकाश से रिमझिम वर्षा नहीं हो रही है, मानो पवित्र नदियों के जल एकत्रित करके समस्त बादल पहुंचे हैं इंद्र के पास, और इंद्र उन्हीं को झड़का रहे हैं और पूरी मथुरा नगरी को, पूरे व्रजमंडल को पवित्र कर रहे हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी नींद में सोए हैं, और तभी रात्रि के जैसे ही मध्य रात्रि हुई, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ कंस के कारागृह में। वसुदेव देवकी के सन्मुख दिव्य तेज जैसे ही थोड़ा सा ओझल हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही साक्षात देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो। तमद्भुतम बालकम, पानी पी लो पहले, आगो पानी। अब बाबा एक जगह धर दो, अपने आप ले लेंगे जिन्हें प्यास लगी होगी। हाँ बस ले लो अपने आप, और धीमे धीमे बिना कोई को बताए सबन को बट जाए। हाँ लाला तू ही बांट दे सबन में, बस। जय हो, आपकी सेवा की बलिहारी जय हो। एक आध पानी यूं दे जाए करो।
देख कैसे प्यासे बैठे सबरे। अभी अभी सुनाई बात कि परीक्षित जी महाराज करे कथा सुन के मुंह को प्यास भूख सब चली गई है। हाँ हाँ ठीक है भैया, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे रुको, बधाई के रूप में पानी बांटियो, बैठ जाओ लाला, दोनों बैठ जाओ, बैठा दो इन्हें, बैठ जाओ। अब बधाई बटेगी पानी की और बोतल के ढक्कन खोल के बांटे जाएंगे। कहा बता रहा हूं मैं, कहां बता कहा रहा हूं मैं, ये तो बताओ। ठाकुर जी प्रकट भय, ठाकुर जी कहा ये तो साक्षात जलाशय प्रकट भयो है। ठाकुर जी प्रकट भय, अद्भुत बालक के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। प्रकट हेते ही ठाकुर जी ने, ओ भैया जी कहा कर दियो इतना पानी, बैठ जाओ, वो रैंप पे जाके बांट रहे हैं। हम नेक देर अभी कछु मत दो, नेक देर सुनो, कहीं जो है काय प्यासे तुम्हारे कोई वो, अब मैं कहा बोलूं आगे, प्यास के कारण कोई यूं थोड़ी प्राण निकल जाएंगे। अरे कथा चल रही है, कथा सुनो, फिर पानी मिल जाएगा। हम तो बैठे हैं भूखे प्यासे, सुनो नेक देर। बनेंगे रसिक हम, कैसे बनेंगे रसिक? प्यानी की प्यास तो छूट ना रही हमारी। अरे भैया ऐसी प्यास श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर लीला विलास की है जाएगी तब रसिक बनोगे। ये जैसे पानी देख करके मांग रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, दो दो हमें दो हमें दो, ऐसे ही जब श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव की याचना करोगे तब बनोगे रसिक। कभी ऐसा रुदन, कभी ऐसी उत्सुकता, कभी प्रिया प्रियतम के सुंदर भाव रस की तो भई नहीं हमारे चित्त में। ठाकुर जी ने प्रकट है करके दर्शन दिए। देवकी मैया बोली आप तो लाला बन के आवे वारे, पिताजी बन के आयो हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आयो। अरे मैया जे कंस मामा जन्म लेते ही बालकन को मार दे, हम तो सुदर्शन चक्र लेके आए कि मामा अगर आ गए तो या को सर धरते अलग कर देंगे। देवकी मैया ने बड़ी सुंदर बात कही। ठाकुर जी से बोली अच्छा एक बात बताओ, आपका अवतार राक्षसों के लिए होता है कि भक्तों के लिए होता है? ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, ये हमारे ब्रज को रसिया है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कल सुनाऊंगा है, हाँ अभी तो और रसिया भी है। तो ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं। तो बोले भक्तन के काजे आओ तो फिर ये संग चक्र लेके काहे को आयो? अबई आपने कही भक्तन के काजे आओ, तो फिर कंस को चिंतन करके आपने कैसे अवतार लियो? मैया गलती है गई। बोले अब कहा करूं कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, छोटे लाला बनो और ये शंख चक्र दोनों गायब करो। बिल्कुल ये भुलाए दो कि तुम भगवान हो, तो ये आनंद आवेगो। मैया देख लियो तो फिर भूलूंगा तो मैं अच्छे तो ही भूलूंगा, फिर मुझ को नेक याद नहीं रहेगी कि मैं भगवान हूं। बोले यही तो हम चाह रहे हैं, भूल जाओ। ठाकुर जी बोले तो मैया फिर एक लीला और होएगी। बोले कहा मैंने जन्म तो आपके पास लियो, लेकिन अब मैं या पूरी लीला को करवे के काजे गोकुल जाऊंगा। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो, वो लाली अब आप कह रही हो कि भूल जाऊं मैं भगवान हूं, बालकन की तरह लीला करो। या जेल में कौन सी लीला करूंगा मैं? मैया आप कह रही हो शंख चक्र अंतर ध्यान कर दूं, कंस को मारूं नहीं, तो फिर अब मैं छोटो बालक भी बन जाऊं या कारागृह में भी रहूं और कंस से आपकी रक्षा भी करूं, तो ये सब कुछ संभव नहीं है मैया। तो मैया अब एक काम होएगा। बोले कहा मैं अभी जैसे ही संग चक्र अंतर ध्यान करूंगा भूल जाऊंगा कि मैं परमात्मा हूं। वास्तव में आप मोकू यहां से लेकर के गोकुल चली जाइयो और गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल मुंह को सवाई दियो, फिर बालकन की सी लीला, मानवन की सी लीला मैं वहां करूंगा और वहां करके 11 वर्ष 56 दिना तक लीला करके फिर आऊंगा। अभी आप काल कोठरी में क्या करूंगा मैं? अगर बालक बन भी गए हो तो आप चाह रही हो बालक बनूं तो मुझको बाहर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे बाहर? हथकड़ी बेड़ी लगी है, सैनिक सोए हैं, ताले लगे हैं। ठाकुर जी बोले अबई मैं भगवान हूं, मुझको गोद में ले
जैसे ही भगवान गोद में आमे, जैसे ही भगवान कोई के जीवन में आमे, सबरे बंधन खुल जाए मैया वाके। वसुदेव जी आप भुजा पुसार के मुंह को अपनी गोद में ले लो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट ताले खुल गए, सब दरबान सो गए। ठाकुर जी बोले है क्या काम? बोले हाँ, अब तुम बालक बन जाओ। सोई ठाकुर जी नेक्स्ट से लाला बन गए और ले करके अपने सिर पर श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। गोकुल में गए, यमुना जी बीच में पड़ी। यमुना जी में आज बाढ़ आई है। बोले काईकू? यमुना जी बड़ी इतराम है। काईकू इतराम है? सबरी नदी ते जाए के कहें तुम्हें पता हो मेरे पति कौन? बोले कौन? साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे पति हैं। सबरी नदी के है चल झूठ बोला है। वो काईकू तेरे पति? अच्छा भरोसा ना है तो फिर आई जाइयो भादों की अष्टमी पे मथुरा में दर्शन कराए दूंगी अपने पति को। तो आज, अब ये तो खैर हमारे ब्रज के भाव से रसिक बनाए के बोले, आज भारतवर्ष की समस्त नदियां यमुना जी में आई हैं। क्यों? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के यमुना जी में गए, एक उफान भर के यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा के मतलब समस्त नदियों को पवित्र कर दिया। तुरंत यमुना जी ने मार्ग दियो, वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला सब सोए हैं, केवल 4 लोग जगे। कौन कौन? एक तो वसुदेव और देवकी, और 2 और जगे हैं। बोले कौन? कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष बन के गोकुल में खड़े हैं। तो हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला संतन के द्वारा दियो गयो श्राप भी आशीर्वाद बने, या को प्रमाण कहा है? मैंने कहा कुबेर के पुत्रन को श्राप दियो नारद जी ने कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वो कहां जाके वृक्ष बने? या कोरे बीरान जंगल व्रज में आके वृक्ष बने। तब तो यहाँ कछु ना हो। धीरे धीरे बसावट शुरू भई, धीरे धीरे ब्रजवासी आए के रहने लगे। और एक दिन आयो जब ठाकुर जी ने जन्म लियो मथुरा में और जन्म लेकर के गए गोकुल, तब दोनों नलकूबर मणिग्रीव कहने लगे जय हो संतन को आशीष, भले हमें श्राप दियो लेकिन आज वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित है। साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आए हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने उनको दर्शन कियो। देव की मैया के, यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए के लाली ले जाए करके वापस मथुरा पहुंचे। हथकड़ी बेड़ी लग गई, सबरे दरबान उठ गए। कंस दौड़ करके आयो, लाली को पृथ्वी पर पटक दियो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट है गई। बोले अरे दुष्ट कंस, तू जा अपने शत्रु को खोज रहे है और जाके जन्म ना लेवे के कारण तेने इतने सारी योजना बनाई, वाने तो जन्म ले लियो। कहां लियो? बोले 84 कोस के भीतर लियो है। कौन सी जगह लियो ये नहीं बताऊंगी, अब तो तू ढूंढ बाकू। और वो एक दिन आवेगो और तेरो वध करेगो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली इतनो कह करके वहां से चली गई। वही विंध्यवासिनी मैया है, विंध्याचल में विराजमान ठाकुर जी की बहन। यहां गोकुल में सब ब्रजवासीन को अब लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया एक रात्रि पहले ही एक दूसरे से चर्चा करते भाई अपना स्वप्न बता रहे। अरे नंदरानी यशोदा, कल तो मैंने एक स्वप्न देखो। बोले कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो, एक नीलमणि जैसो बालक मेरी गोद में बैठो है। वहां को मुख नहीं दिखो, मुख गुंगराले केश हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। मेरी गोद ते उठ करके वो बालक कहीं को जा रहे हो और मैं वाकू पकड़ के वाकू मुख देखना चाह रहा हूं, लेकिन इतने में वो बालक जन कौन सी अंधेरी कोठरी में घुस गया हो। मैंने वहां जाके खूब ढूंढो, मुझको नहीं मिलो। यशोदा मैया बोली मैंने भी एक स्वप्न देखो। बोले कहा? बोले वही बालक जो आपकी गोद से उतर के आयो, वो काली कोठरी में घुस के फिर मेरे पास आए कि मेरे आंचल में आए के छुप गए हो। और जैसे ही मैंने आंचल हटाए कि मैंने वहां को मुख देखना चाहो, मेरो स्वप्न भी पूरा है गयो। दोनों को नीलमणि बालक दिखो लेकिन मुख नहीं दिखो। तो बंधुओं ये भी एक प्रमाण है, स्वप्न मिथ्या नहीं होते। स्वप्न कई बार होने वाली स्थिति का पूर्व संकेत करा देते हैं, या फिर आपकी हृदय की वर्तमान स्थिति कैसी है उसका संकेत करा देते हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी यदि आने वाले होंगे, एक बात लिख लेना,
3 दर्शन होंगे। अगर ठाकुर जी ने सोच लियो कि चलो ये डी के या व्यक्ति को मुंह को दर्शन करानो है, तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे, भले ही प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखे, मोर पिच्छ दिखेगो, वंशी दिखेगी, नूपुर दिखेंगे, कौंधनी दिखेगी, गले के हार दिखेंगे, नील कांति अंग की दिखेगी, ठाकुर जी की मधुर वेणु की स्वर सुनाई देंगे। कछु ना कछु ऐसा अनुभव होगो स्वप्न में। स्वप्न में अनुभव कराते कराते जब ठाकुर जी को लगेगी कि नहीं ये योग्य है, तब ठाकुर जी अनुभूति दर्शन कराएंगे। अनुभूति दर्शन कैसे हो? मैं अब है तो वृक्ष, लेकिन आपको लगेगा अरे ये वृक्ष में तो ठाकुर जी की झांकी लग रही है तो पहाड़, पर पहाड़ में ऐसा लगो ऊपर श्याम सुंदर खड़े हैं। है तो कोई वीरानो वन, पर वह वन में भी आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगे श्याम सुंदर यहीं डोल रहे हैं। ऐसे जगह जगह अनुभूति है लगेंगी। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन, और इन दोनों दर्शन में जब आप परिपक्व है जाओगे तब होगा प्रत्यक्ष दर्शन। वहां के बाद ठाकुर जी सामने आएंगे, खड़े ही रह जाएंगे बिल्कुल प्रत्यक्ष। आप कहोगे स्वप्न तो ना है, बोले ना। नेक नोच के देखूं स्वप्न तो ना है, बोले ना। आपको छू के देखूं अंतर ध्यान तो नहीं है, वो छू ले। आप छूवे जाओगे, ठाकुर जी पकड़ के हृदय से लगा लेंगे, बोले मैं आए गए हो तेरे पास, काय को इतनी चिंता करे, प्रत्यक्ष हूं मैं। तो स्वप्न में पहले आएंगे, अनुभूति अनुभव में दूसरे आएंगे, और तीसरे प्रत्यक्ष आएंगे। सीधे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, ये बात प्रमाणित है। अगर सांकेतिक रूप से ठाकुर जी 2 बार नहीं आए हैं तो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। पहले संकेत करते हैं ठाकुर जी, पहले स्वप्न करते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष आते हैं। और करना क्या है? स्वप्न और संकेत ये दोनों छुपाने हैं, सबसे बताने नहीं है। स्वप्न और संकेत ये दोनों जिस दिन आपने बताने शुरू किए, उतनी दूरी आ जाएगी ठाकुर जी की। फिर बताने नहीं, छुपाओ। तो स्वप्न में यशोदा मैया को दिखे हैं लाला। नंदा सुनंदा 2 बहन है नंद बाबा की। आज सवेरे उठ करके पहुंची, देखी तो यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है। बगल में नेक सो एक बालक गरे गरे तक चदरिया ओढ़ रखी है, हाथ पामन तक कुल बुलाए रहे हो। यो ना पतो लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा बोली अरे 21 बार हरिशरणम को जाप कर, एक लाला है जाए। कैसे नंद बाबा के फिर भले 6 लाली है जाए, पर एक लाला तो होना चाहिए। अरे इतनी गैयान की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा कौन करेगो? ये सब लाला को भार है, ये लाला को ही उठाना पड़ेगो। एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप करके यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है, सब सोए। नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज ओहो है गया 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 है गया। एक दूसरे को मोहब्बत क्यों, बोला अभी हल्ला मत करे। सबसे पहले ही एक खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। दौड़ करके निकली नंद भवन ते बाहर। अब तो गली मोहल्ला और सबरे ब्रजवासी ने कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी अपनी अटारीन पे खड़े है के, छत्तन पे खड़े है के, द्वार पे खड़े है के, पूछ रहे हैं कहा भयो? पूछो तो, इतनी संख्या है, पूछो वाले 200 ही हैं। अरे नेक जोर तो पूछो। है गया है गया है गया है गया है गया। मैं ना बता रहा हूं कहा भयो, पूछते रहो। अरे भैया आप सब ब्रजवासीन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, इन सब संतन की कृपा सो, श्री यमुना जी की कृपा सो, हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा के लाला भयो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे महाराज सब ब्रजवासी तो बिल्कुल ऐसे है गए, बोले अरे भैया हमारो लाला भयो है, नंद बाबा को लाला हमारो लाला है। सब ब्रजवासी ने सिर पर महाराज सुंदर स्वाफा बांधो। बहनन ने खूब सुंदर आंख वाली चीज होटन में लगाई, होट वाली आंखन में लगाई ली। ऐसी उत्सुक है गई है सबरी, कारी कारी आंख की जगह कारे कारे होट है गए, लाल लाल आंख है गई है। और सबरी घूंघट कर करके महाराज निकसी हैं। सब नंद भवन के द्वार पर जाए करके हल्ला करके कह रही है नंदरानी यशोदा बधाई हो
नंद बाबा को बधाई हो, व्यास जी को बधाई हो, जय हो। महाराज जी नंद बाबा बनावे आए हमें, लेकिन हैं तो यही। जय हो बाबा की, छोटी पड़ गई पगड़ी। हो व्रज में नेक जोरी ते आई हो, ठीक है। आज उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, अपने जेवर अपने फोनन को संभाल लियो सबरे, और दोनों भुजन की मुट्ठी बनाओ, बोलो हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर। देखो नंद जी के लाला प्रकट भयो, नंद गाम ते प्रसाद आयो, बधाई हो। हो व्रज में, हाँ व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही। बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, हो सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो व्रज में, अरे अभी जोरे ते आए ना आए रहो भैया ब्रजवासियों। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में है रही जय जयकार। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
बोल नंद के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। हे यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, यशोदा 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 ने लाला जायो है। हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है, हमारो लाला आयो है। हो ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार न